जब आप अम्बेसी गए हैं तो जी। अम्बेसी में आपसे उसने क्या सवाल जवाब किए तो और बड़ी ना सख्तियाँ, बड़ी रेस्ट्रिक्शंस, बड़ी जो है ना चीज़ें चेंज कर दी हैं, पहले इतना सख्त नहीं था। तो इस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी हामिद साहब। हामिद साहब हमारे फॉलोअर भी हैं और इनको मैंने काफ़ी गाइड किया, जिस वजह से आज ये हंगरी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जनाब हामिद थैंक यू साहब। वेरी मच। तो हामिद साहब का यहाँ पर हंगरी में एडमिशन हुआ है। बाकी तफसील इनसे जानते हैं, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है हंगरी के मतलब कि में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरह वीज़े का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का कौन कौन से आंसर क्वेश्चन हुए वहाँ पर, और ये सब चीज़ें जो है इसी वीडियो में आपको पता चलेंगी कि एम्बेसी में कौन कौन से सवाल जवाब होते हैं, यहाँ पर आके क्या मुश्किलात होती हैं, किस तरह आप इन सिचुएशन को सरवाइव कर सकते हैं, और अपनी अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपका फ्यूचर क्या है यहाँ पर। हामिद भाई ये बताएं कि हंगरी आपने क्यों चूज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उमर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थैंक यू मुझे सो मच जी। हर लम्हे पे गाइड किया। मैंने सबसे पहले आपकी एक वीडियो देखी थी, उसकी वजह से मैंने आपका चैनल जो है फ़ॉलो किया और ज़बरदस्त। मैंने सारी चीज़ आपकी वीडियोज़ देखी इस बारे में। और हंगरी चूज़ करने में सबसे जो मेन वजह थी वो आपकी वीडियोज़ ही थी, क्योंकि आपने थैंक हमें यू जो सो मच जी, थैंक बड़ा यू। गाइड किया। तो बेसिकली मैंने हंगरी चूज़ किया था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी अपनी, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए आना चाह रहा था। मैंने बैचलर्स पाकिस्तान से ऑलरेडी कर लिया था। तो एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़, अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और या आप यूके या किसी और कंट्री के बारे में देखें, तो उसकी निस्बत हंगरी में जो है ना वो एक्सपेंसेस बहुत कम है। ये हंगरी एजुकेशन के लिहाज से भी चीप है बाकी कंट्रियों से। यू कैन से कि कम एक्सपेंस यहाँ पे होते हैं, लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है, और भी बहुत सी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है उसका क्या नाम है। बेसिकली मैंने प्रीवियस जो है ना मैंने बिज़नेस की ना बीबी ऑनर्स किया था। तो माशाल्लाह उसके माशाल्लाह। बाद मैंने देखना था कि मुझे बिज़नेस में कौन-सी हंगरी में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, लेकिन उनमें से जो बेस्ट मुझे मिली थी वो थी आईबीएस, इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल बुडापेस्ट। ये ज़बरदस्त। बेसिकली एफ़िलिएट है, इसकी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम की है। तो इसलिए ज़बरदस्त। मैंने इसको बाकी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा प्रेफ़र किया था। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी पर सेमेस्टर फीस यूनिवर्सिटी लेती है या पर एनम ले रही है। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपको जो है ना फ़ीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि हम्म। हंगरी में बहुत सी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। स्टूडेंट चाहे तो स्कॉलरशिप पे भी आ सकता है, बैचलर्स में, मास्टर्स में, पीएचडी में। लेकिन मकसद ये होता है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को परस्यू करते हैं। हम्म। तो मुझे ये सूट की थी, और मैंने जो इसकी फ़ीस है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस मेरे ख़्याल से 6000 यूरोज़ बनती है। तो ज़बरदस्त। उसकी जो साल की फ़ीस है वो आप मेरे 3 सेमेस्टर हैं, लेकिन मुझे 1 सेमेस्टर स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मेरे बैचलर्स में ग्रेड्स अच्छे थे। उसकी वजह से 1 सेमेस्टर मेरा फ्री है, और 2 सेमेस्टर्स की जो है ना मैंने फ़ीस पे करनी थी, जिसमें से मैंने 1 की कर दी, और 1 की अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो पे करूँगा। ज़बरदस्त, बेहतर हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इस ड्यूरेशन के दौरान जब आप अम्बेसी गए हैं तो जी। अम्बेसी में आपसे उसने क्या सवाल जवाब किए, और कौन सी आप यहाँ पर बताते हैं कि मिस्टेक हैं वो नहीं करनी चाहिए लोगों को, जिस वजह से उनके रिफ्यूज़ल होते हैं। बिल्कुल, ये उमर भाई आपने अच्छा सवाल किया है। असल मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में बहुत से अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ चल रहे हैं, और प्रीवियसली आप देखें तो 2 महीने जो है ना जनवरी से लेके फ़ेब और मार्च के लिए उन्होंने एम्बेसीज़ भी बंद कर दी थी। बिल्कुल इस वजह बिल्कुल। से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। बेसिकली जब मैंने अप्लाई किया था तो यही हुआ था कि दिसंबर में मैंने केस अप्लाई किया और जनवरी में मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की, लेकिन वो एम्बेसी बंद होने की वजह से मेरा जो है ना वो लेट हो गया। लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद एम्बेसी खुल गई थी। हम्म। तो मैंने फिर अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया, तो यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट अरेंज की थी, ज़बरदस्त, ऑफ़िशियल क्योंकि अपॉइंटमेंट पाकिस्तान थी। में बहुत इशू था उस टाइम बिल्कुल, के, सेल भी हो रही थी अपॉइंटमेंट, हर एग्ज़ैक्टली, बंदा कह रहा था कि मुझसे ले लें, मैं इतने एग्ज़ैक्टली, पैसों की दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी कोऑर्डिनेटर्स के बिल्कुल। साथ रब्ता करें, वो भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आप खुद से सर्च करें, ना कि किसी को पैसे दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में, और बिल्कुल। हमें खुद सर्च करनी चाहिए, खुद ढूँढना चाहिए, ना कि हमें किसी के ऊपर रिलाय करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूनिवर्सिटी अपनी से राब्ता करें, तो वो आपको अपॉइंटमेंट्स में भी अरेंज करवा के दे सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी। तो उसके बाद आप जब गए वहाँ पर तो आप के उसने सवाल जवाब क्या किया है,
एम्बेसी बेसिकली वीज़े उमर भाई ऑफिसर ने? बिल्कुल वहाँ पे कोई इतने ख़ास उसने सवाल नहीं किए और ना ही उसने कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ हुँ, हुँ। पूछी है। बेसिकली आपको जो है ना अपनी एजुकेशन के बारे में प्रिपेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप किधर जा सही। रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये यही तो बेसिक बेसिक इंटरव्यू चीज़ें हैं। क्वेश्चन होते हैं कि आपने, लेकिन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आप जो करने जा रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए, आपने जो किया है आपको उसका पता होना चाहिए और नेक्स्ट आपने उधर जाके क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक जी, क्वेश्चन है, उसने पूछना है, चेक करना है कि यार ये जेन्युइन बिल्कुल। पढ़ने जा रहा है, क्योंकि जी, मोस्टली हमारे जवान यहाँ पर आते हैं, वो भाग जाते हैं। तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कम से कम आप पे करके आएँ तो यहाँ रुकें, बिल्कुल। अपना बेहतर फ्यूचर देखें, खुद अपने एनालिसिस करें, उसके बाद आगे कुछ स्टेप लें कि आप उसके मतलब क्या जानते जी, हैं। अपना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, किसी के ऊपर आप डिपेंड ना करें। बिल्कुल। तो उसके बाद ये बताएँ कि बुदापेस्ट आपको कैसा लगा है? यहाँ पर आके बुदापेस्ट एनवायरनमेंट कैसा लगा है? बिल्कुल उमर भाई, जैसे आपकी वीडियोज़ में मैंने देखा था ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बुदापेस्ट है, क्योंकि मैं भी, मुझे 1 महीना आए हुए हो गए हैं और मैंने बहुत सी जो है ना जगह मैंने विज़िट कर ली हैं। ज़बर तो बहुत प्यारा एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़, बुदापेस्ट एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा एनवायरमेंटल सिटी है हंगरी में। बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि ये बड़ा ही अच्छा है, लोग भी यहाँ के बड़े बहुत कोऑपरेटिव बहुत हैं कोऑपरेटिव माशाल्लाह। अच्छे लोग हैं। तो अभी आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कोऑपरेट करती हैं स्टूडेंट के साथ, या जिस तरह गाइडलाइन करती हैं, या कोई बस आ गया स्टूडेंट तो ठीक है खुद ही करे मैनेज सारा कुछ? नहीं, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करती है। जैसा कि मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, आईबीएस को, तो वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। दरअसल इश्यू ये हुआ था कि एम्बेसी बंद होने की वजह से यूनिवर्सिटी पे भी बर्डन काफ़ी आ गया। लेकिन ये है कि उन्होंने उसको काफ़ी टैकल किया और वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट को। जो जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे नहीं छोड़ देती कि आप आएँ या ठीक है, आएँ ना आएँ, लेकिन नहीं, आपको वो फ़ॉलो अप करते हैं, आपको वो देखते हैं आप क्या करते हैं, क्या नहीं, सारा कुछ करते हैं। ज़बरदस्त। तो आगे आप क्या रिकमेंड करते हैं दोस्तों को कि हंगरी उनको आना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए? यहाँ इस बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को ये? बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आने से पहले या कोई भी कंट्री चूज़ करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करें। आप अपना प्लान तैयार रखें कि आप इस कंट्री में, हंगरी है या कोई भी एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़, आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर आप हंगरी आना चाह रहे हैं, तो आप क्यों आना चाह रहे हैं? आपको इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने फ्यूचर प्लान्स पता होने चाहिए कि बिल्कुल। आप कैसे क्या कर सकते हैं। ये हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो खुद चूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप कहेंगे ना कि मैं वहाँ पे जाके कुछ कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी, आपने यहाँ पे भी आया हूँ, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने मुझे बड़ा कोऑपरेट वेलकम जी, किया, वेलकम, गाइड क्यों किया है। नहीं। तो ये है ये कि हमारा स्टूडेंट्स फ़र्ज़ है। को ज़ाहिर बात है, जी, पाकिस्तान से बंदे आते हैं, बड़ा जी, परेशान होता है कि यार जब जहाँ एक नई जगह जा रहे हैं, एक नई डेस्टिनेशन है, बिल्कुल, फिर लोग कैसे होंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद ये बताएँ कि जो लोग ऑलरेडी मिसाल के तौर पर कोई कनाडा से रिफ्यूज़ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, ज़ाहिर बात है हमारे लोग जी, ज़्यादा इंग्लिश कंट्री को पसंद करते जी। हैं। तो यहाँ आप क्या सजेस्ट करते हैं, उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि हंगरी अप्लाई करना चाहिए एक दफ़ा उनको? बिल्कुल रिफ्यूज़ल आना कोई बुरी बात नहीं है, ये हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हंगरी से या यूरोप से भी रिफ्यूज़ हो जाएँगे। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन हंगरी में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपको यहाँ पे करना चाहिए ट्राई। ये नहीं है कि अब आप हमारे बेसिकली पाकिस्तान में कल्चर है कि हम ज़्यादातर इंग्लिश कंट्रीज़ को प्रेफ़र करते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर आप आएँगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आके, जैसे कि अभी मैं आया हूँ, तो देखते हैं आगे। तो वो हमारे भाई जो पाकिस्तान से अभी वीज़ा अप्लाई करते हैं और साथ ही पूछते हैं कि हम यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि यार हंगरी कैसा है रहने के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, और घूमने फिरने के हिसाब से कैसा आपने समझते हैं उनको? बेसिकली अभी कि जो ये नए हंगरी के रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी सख्ती कर दी है उन्होंने। उसकी रीज़न भी यही हुई है कि हमारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं और वो यहाँ पे आके इवन कि अपना रेजिडेंस परमिट भी नहीं लेते बिल्कुल और ऐसे ही वो है। आगे निकल जाते हैं। जिसकी वजह से अभी मैं भी आया हूँ, तो उन्होंने बड़ी ना सख्तियाँ, बड़ी रेस्ट्रिक्शंस, बड़ी जो है ना चीज़ें चेंज कर दी हैं। पहले इतना सख्त नहीं था। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अपने सारे भाइयों को, पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आके स्टे करें। देखें कि आपको, ठीक है, मुश्किलात आती हैं हर जगह पे, आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, वो कल्चरल डिफरेंस आता है, बहुत सा लैंग्वेज बैरियर भी आता है। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा उससे ना उसमें सर्वाइव करना चाहिए, थोड़ा टाइम के साथ आपको जो है ना मूव करना चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं और कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, आप किसी भी तरफ बिल्कुल। जो है ना
अच्छे से। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वालों को, सुनने वालों को, और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको काफ़ी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। हमने बहुत प्रॉपर और बड़ी डिटेल में बात की है। तो फिर भी आपका कोई सवाल, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें दे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।